नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो अभी 10 से 12 हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। और जीएस के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए क्रमशः एक एक प्रश्न को देखते हुए उसके उत्तर को देखते हुए क्रमशः आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के पेपर का पहला जो क्वेश्चन है जीएस का, वो पहला क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। पहला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब भी आप देखते हैं कि सनलाइट आपके प्रिज्म से होकर निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसको हम क्रमशः विबज्योर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो विबज्योर के नाम से जानते हैं। और ये कितनी टोटल गई? तो टोटल ये रंग कितने हो गए? तो आपके टोटल ये कलर हो गए 7। कितने हो गए? 7। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट बैरियर द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है कौन सी? आपकी ग्रेट बैरियर द्वीप। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 की संविधान सभा हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष के तौर पे जो शामिल किए गए थे, जिन्होंने अध्यक्षता की थी, वो थे आपसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पहुंचते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई थी संस्कृत में, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? हरिसेन। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आप देखेंगे तो आपका क्या है, हमने बताया था आपको कि इंडिया के मैप में जो पूर्वी तट है यहीं पर आपका है उड़ीसा, और यहीं पर एक लैगून झील पाई जाती है जो कि आपकी सबसे बड़ी कैसी है? खारे पानी की झील है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका चिल्का झील। सही उत्तर क्या है? चिल्का झील। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रहा है? बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से किसके अलग होता है? तो ये आपका जो सही उत्तर होगा वो जगह पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, जो कि जो आपके राम सेतु था उसके उत्तर की तरफ आपके पाक जलडमरू मध्य है, जबकि दक्षिण की तरफ क्या है? तो आपकी मन्नार की खाड़ी हुई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो अंगूर की खेती को किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कुल नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे कुल नाम दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? हिमाचल प्रदेश। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आप लोगों को मैराथन क्लास में पढ़ाया गया था, जो कि आपके 2011 के जनगणना के जो महारजिस्ट्रार थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ये आपका सबसे बड़ा पद होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम के निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम आपके स्टैटिक जीके में हमने ये साफ साफ नोट कराया हुआ था, तो आप नोट्स जाके देखेंगे तो उसमें यही मिलेगा। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो इनको भारतीय
शेक्सपियर के नाम से जानते थे, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पुस्तकें क्या होती हैं? पुस्तकें सभी बच्चों के लिए ये जीवनदायिनी होती हैं। इसको हमने आपके पेपर में जो दिवस के क्वेश्चन थे, सीरीज हमने सीट बांटी हुई थी, उसमें 5 स्टार का इसमें हमने लगवाया था। तो 5 स्टार देखिए, पेपर आउट क्वेश्चन आपका 23 अप्रैल। सही उत्तर क्या होगा? 23 अप्रैल। उसके बाद हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमने जैसा कि इसके बारे में क्लास में कई बार डिस्कशन किया था, जितने संगठन थे उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने क्या बताया था? आपका जो WTO है, WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। क्या होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो शहरी जनसंख्या की वृद्धि है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम देखने के लिए पहले देखते हैं ऑप्शन ए क्या है आपका? अनियोजित विकास। क्या इससे कोई मतलब है? एकदम नहीं है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण एकदम नहीं है, कोई यहाँ पर निवेश नहीं होती। फिर 6 ग्रामीकरण तो एकदम हो ही नहीं सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो नैल्को का आपका रजिस्ट्री ऑफिस है वो कहां पर है? तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा क्या? भुवनेश्वर, उड़ीसा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहां गया? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बच्चों, इसको मल्टीपल टाइम्स आपके पूछा गया हुआ है नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक का जो वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? तो ये आपका राजकीय वृक्ष है। उसके बाद अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया गया था। सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर होगा? तो सही उत्तर होगा बलिया। बलिया के बारे में हमने और क्या पढ़ा था? बलिया के बारे में पढ़ा था गुरुजी सबसे पूर्वी जिला है। अच्छा, और क्या पढ़ा था? और हमने यहाँ पर पढ़ा था यहाँ पर मंगल पांडे जी की जन्मस्थली है। और क्या पढ़ा था? और यहाँ पर हमने पढ़ा था ODOP योजना में यहाँ की क्या फेमस है? तो बिंदी। हमने बताया था ब से बलिया और बा से बिंदी। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है? सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, क्या स्नैपचैट सबसे उपयुक्त है? तो एकदम नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम है? एकदम नहीं हो सकता, यानी फेसबुक है? नहीं हो सकता। जो सबका बेस्ट इसमें सा है वो क्या हो जाएगा? लिंक्डइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंक्डइन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमने उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही बच्चों किसके लिए था? हमने एक बार नहीं आपसे कईयों बार पूछा ये प्रश्न। क्या है? तो ये आपका जो है कालीन के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? तो कालीन के लिए। वुलन कालीन के लिए कौन था? तो जौनपुर था। तो आपके पेपर में आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका कालीन बुनाई के लिए आपका भदोही, जिसको हम संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ गया? तो ये अकबर का मकबरा। देखिए बच्चों, एकदम रिपीटेड प्रश्न है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। कोई सोचना नहीं, मार के आगे बढ़िए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के दौरान क्या चरकुला किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी यहाँ पर आपका जो है मथुरा बरसाना में क्या था? 108 द्वीप थे। कजरी होगी नहीं, सोनभद्र वाली कजरी भी नहीं होगी। भाई रसिया होगा, रसिया कैसे हो जाएगा? बचा क्या? हुरका बॉल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुरका बॉल। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कि BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब की थी? BHU की स्थापना हुई थी आपकी 1916 में।
इसको प्रश्न आया कि निम्नलिखित में किसके सहयोग से की गई थी, तो इसमें जो सहयोग था वो एनी बेसेंट का था। किसका था वो, तो एनी बेसेंट का। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली। भैया राम जी अयोध्या वाले और जो है कृष्ण जी कन्हैया जी कहाँ, तो मथुरा वाले। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए हुबहू कॉपी पेस्ट हो गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, विमुद्रीकरण के नाम से जानते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वही जिसके लिए हम बहुत लंबी लंबी कतारें लगाए थे, किसके लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा नोटबंदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नोटबंदी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे एक वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा कंसोलिडेटेड, मतलब आपका समेकित, समेकित हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएसएसएफ, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा जो नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है टका क्या है, टका, टका कौन, टका सा कौन, बांग्लादेश। टका सा कौन, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। हमने बताया था जैसे नहीं वर्ड है उसको तुरंत हाईलाइट कर लीजिएगा, क्या है, सही नहीं है। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो ए होगा। सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। और क्या क्या गुरुजी इसमें बातें सही हैं, तो ये बात एकदम सही नहीं है, इसलिए उत्तर सही होगा। बाकी तीनों के जो पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, आपको पता ही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है, ये भी एकदम परफेक्ट है। जीएसटी एकल प्रशासन के लिए पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन सा हुआ, गलत हो गया आपका ऑप्शन ए, गलत हो गया आपका ऑप्शन ए। उसके तरफ हम अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कि ईमेल के एक भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, विवरण आदि जो प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक फिशिंग होता है, जो कि आपके फिशिंग होता है, जो कि आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें आपको ये चीजें जो है बताई गई हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 है। 48 क्या है, 48 क्या है कि हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी, तो कहाँ रखी, तो ये आपकी रखी थी कहाँ पर, ये आपकी रखी थी गुजरात में। कहाँ रखी थी, गुजरात में। अब गुरुजी गुजरात के तो दो ऑप्शन कटे बच्चे, क्या दो, एक गांधी ने एक आनंद, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद, ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावनाओं पैदा करने की प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा दिया जाता है, तो कैसा है ये आपका दुग्ध उत्पादक वाला है। ये बताइए ध्यानचंद किससे है, द्रोणाचार्य किससे है, अर्जुन के, तो तीनों का तीनों किससे संबंधित है, खेल से। तीनों किससे संबंधित है, खेल में। तो 3 ऑप्शन कट गया, जो बचा वही सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, तो आप लोग देखते हैं इसको उड़ा दिए होंगे। सही उत्तर क्या है, कांडला बंदरगाह, जिसको किस नाम जानते हैं, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसका नाम था आईएनएस काबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका कोलंबो, श्रीलंका। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलंबो, श्रीलंका। ये क्वेश्चन स्किप करने वाले थे, हालांकि जो व्यक्ति ने पढ़ा होगा सही उत्तर जरूर करेगा, लेकिन कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्किप कर रहे, 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जिसको आप जो है स्किप कर सकते थे। उसके बाद अगला प्रश्न ऐसा है
क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो आपको मल्टीपल टाइम बताया गया है खुदाई खिदमतगार कौन थे, तो आपके वही थे कौन, गांधी। कौन से, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? KLIFC तो किसने किया है, तो देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ का उद्घाटन किया है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच कैसा है समझौता? तो जो समझौता है वो प्रवासन को लेके और गतिशीलता को लेके, तो किसके बीच में हुआ है, भारत का जो संबंध इस चीज के लिए मंजूरी मिली है वो कहाँ, किसके साथ मिली है, तो इटली के साथ मिली। किसके साथ मिली है, तो इटली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ से आपका जो है हिंदी सेशन आ जा रहा है, तो हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोग आंसर मिलाइए और अपना जो है स्कोर कार्ड भेजिए, और हम उम्मीद करते हैं तक्षशिला परिवार के या फिर जो भी हमारे चैनल के देखने वाले उनको प्रॉपर जो है मदद मिली होगी, और आप लोगों का जल्दी से आप लोग सेलेक्ट होके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।